हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब आप समझिए, एक शब्द आप देख रहे हैं परावर्तन, इसका इंग्लिश होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान दीजिए, परावर्तन का आप संधि विच्छेद कर लीजिए। तो परावर्तन का संधि विच्छेद जो होगा वह होगा पर धन आवर्तन। परावर्तन का संधि विच्छेद क्या होगा, पर धन आवर्तन। पर मीन्स होता है प्रकाश, आवर्तन मीन्स होता है लौटना। यानी समझिए आपकी प्रकाश का लौटना ही क्या है, परावर्तन। अब आप समझिए कि जब प्रकाश, यह जो तल आप देख रहे हैं, आप देखिए पूरा इस डायग्राम पे, यह आपका M1 M2 एक समतल दर्पण है और इस पर एक किरण जो है आपतित हो रही है। मानकर चलिए आप लोग AO, यह AO जो किरण है वो आपतित हो रही है और इस आपतित किरण का इंग्लिश होगा इंसिडेंट रे। जब यह किरण जो है, ये नीचे जो पार्ट देख रहे हैं ये पालिशदार सतह है और ऊपर का तल जो है चिकना है। जब यह आपतित किरण इस चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो इसका अधिकांश भाग जो होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब इस लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, जिसका इंग्लिश होगा रिफ्लेक्टेड रे। अब इस आपतन बिंदु पर आप लोग क्या कर दीजिए, एक अभिलंब खींच दीजिए और इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब की इंग्लिश होगी नॉर्मल। अब आप समझिए कि यह आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। इंग्लिश होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह है आपकी परावर्तित किरण और यह है अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो होता है उसे वह है परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण का इंग्लिश होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का लौटना। अब आप समझिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अतः किरणों का चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आप समझिएगा कि जब प्रकाश
किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम इंग्लिश होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका पहला रूल आप समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पहला नियम तो आप समझिए कि जो आपतन कोण आई है उसका मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से कितने नियम हैं? दो नियम हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर कोण R, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए, इस पहले नियम में आप समझिए कि ये तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हट करके आपतित हुई है, लेकिन कभी यदि प्रकाश की किरण जो है यदि इस अभिलंब से चले, जब प्रकाश की किरण आपतित किरण जो है किससे, किसी चिकने पालिशदार सतह पर सीधे लंबवत पड़ रही हो, तो जब लंबवत पड़ रही होगी तो परावर्तन होगा इस पृष्ठ से, तो उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और इस स्थिति में जो है आपतन कोण I का मान 0 होगा, अतः परावर्तन कोण R का भी मान क्या होगा, 0 होगा। तो नोट की फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, नोट की फर्स्ट पॉइंट कि जब आपतित किरण चिकने व पालिशदार सतह पर लंबवत जाती है, तो अब ध्यान दीजिए, जब आपतित किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह पर कैसे जा रही हो, लंबवत जा रही हो, तो जब लंबवत जा रही होगी तो आप समझिए कि अभिलंब से ही गुजर रही है और आपतित किरण भी अभिलंब से गुजर रही है, तो आपतन कोण का जो मान होगा I का वो क्या होगा, 0। तो आपतन कोण I आपतन कोण I बराबर क्या होगा, 0। तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण सीधे अभिलंब या किसी पृष्ठ पर लंबवत गिर रही है, तो कहने का मतलब कि अभिलंब पर ही आपतित किरण गुजर रही है, इसलिए I का मान क्या होगा, आपतन कोण I का मान जब 0 होगा तो परावर्तन कोण R का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इतना समझ में आ गया होगा, ओके। अब दूसरा नंबर आप देखिए, आप दूसरा नंबर आप याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन का ध्यान दीजिए। यह है आपतित किरण,
आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। तो आप लिख लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ लीजिए दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। और इस तरह से आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग, सबसे पहले तो आप जानिए बिंब। बिंब की इंग्लिश होगा ऑब्जेक्ट। बिंब का इंग्लिश क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब आप समझिए कोई दर्पण है या लेंस है, उसके सामने जो बिंदु वस्तु आप रखते हैं और उस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण जो निकलती है, चलती है, दर्पण से टकराती है, उस बिंदु को ही कहते हैं क्या? बिंब। उसी को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। और बिंब का डेफिनेशन क्या होगा? दर्पण के सामने स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से टकराती है, तो उस बिंदु को बिंब कहते हैं। बात समझ लीजिए। जैसे आप समझिए ये आपका दर्पण है, क्या है? दर्पण।
अब दर्पण के सामने कोई आप बिंदु वस्तु रख दिए, बिंदु है ये, यदि इसी बिंदु से प्रकाश की किरण जो है निकल करके और दर्पण से जा करके टकरा जाए तो इस बिंदु को ही आप क्या कहेंगे, बिंब कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसी को क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे, प्रतिबिंब। इमेज, इमेज। अब आप समझिए, इमेज, अब प्रतिबिंब का क्या होगा डेफिनेशन, आप समझिए। प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होगा, अब समझिए प्रतिबिंब क्या होता है। आप समझिए, यदि आपका ये दर्पण है, और इसके सामने यदि आप कोई बिंदु वस्तु रखे हैं, परिभाषा ध्यान दीजिएगा, यदि इसके सामने आप कोई बिंदु वस्तु रखे हैं जिसको बिंब आपने कहा था, अब यहाँ से चल करके प्रकाश की किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी यह बिंदु वस्तु है, यहाँ से चल करके प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को हम लोग कहते हैं पहले बिंदु का प्रतिबिंब। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण के सामने कोई बिंदु वस्तु रखी है और यहाँ से चल करके प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलते हुए
प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि दर्पण के सामने स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे आप लोग? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का डेफिनेशन फाइनल हो गया। अब आप समझिए प्रतिबिंब जो होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब। और सेकेंड पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब। इसका इंग्लिश होगा रियल इमेज और इसका होगा वर्चुअल। अब समझिए, इनका डेफिनेशन याद करना बिल्कुल आसान होता है। बस आप समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद स्वतः जाकर के मिल जाए, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब की एक विशेषता आप लोग जान लीजिए, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये महाराज हमेशा उल्टा काम करेंगे। समझ में आएंगे? यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? कि दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मिलती नहीं हैं, उनको जबरी मिलाया जाता है। तो जहाँ पर किरणों को ज़बरदस्ती के साथ मिलाया जाए तो समझ लीजिए कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे किरणों के साथ जबरी होता है, ज़बरदस्ती होता है, इसलिए यह उल्टा काम करते हैं। लेकिन यह प्रतिबिंब आप जान लीजिए क्या होगा? सीधा बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, इससे आगे की फिजिक्स को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा। बेस्ट ऑफ लक।